हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेनेशन करेंगे नई रिलीज हुई मूवी 1920 हॉरर ऑफ द हार्ट मूवी की। इस मूवी की डायरेक्टर है कृष्ण भट्ट, जो कि इससे पहले 1921 राज रिबूट, खामोशिया, क्रिएचर, हॉन्टेड 3D जैसे मूवी को डायरेक्शन कर चुकी है। इसलिए पर्सनली मुझे मूवी की स्टोरी प्रॉमिसिंग लगता है। तो चलिए देर न करके एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। मूवी के शुरुआत में हमको मेघना और अर्जुन दिखाया जाता है, जो कि एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और मेघना के पापा से अपनी शादी की बात करना चाहते हैं। तभी मेघना के पड़ोसी आके बोलते हैं जल्दी घर चलिए, और मेघना घर जाके देखती है कि उसके पापा ने फांसी लगा ली। मेघना बहुत रोती है क्योंकि वो अपने पापा के बहुत करीब थी। फिर हमको दिखाया जाता है कि पुलिस और डॉक्टर मेघना के पापा की पोस्टमार्टम को लेके बात कर रहे थे, और जब अर्जुन पूछता है क्या हुआ तो वो बताते हैं कि मेघना के पापा के हार्ट मिसिंग है। ये सुन के मेघना और अर्जुन शॉक हो जाते हैं। फिर मेघना के पापा को शमशान में जलाने से पहले पंडित गंगा जल देने को बोलता है कि उससे उसकी पापा की आत्मा को शांति मिलेगी। पर जब अर्जुन मेघना के हाथ में गंगा जल देती है तो वो हाथ से तुरंत ही गिरा देती है और बोलती है ये तो बहुत गर्म है। और तभी उसे दूर एक तांत्रिक की झलक दिखता है जिसका आधा शरीर जला हुआ था। फिर मेघना के पापा को अग्नि के हवाले कर दिया जाता है और मेघना अपने घर में आके अकेले बैठ के पापा के यादों में रो रही थी। और तभी उसको ऊपर से अचानक ही आवाज सुनाई देता है, और जब वो ऊपर जाती है तो अचानक से उसके पापा का स्टडी टेबल का ड्रॉयर खुल जाता है और उसको ड्रॉयर के अंदर से उसके पापा का एक डायरी मिलता है। और डायरी में लिखा था कि अगर तुम ये डायरी पढ़ रहे हो तो बेटा मैं दुनिया से जा चुका हूँ, पर ये सच तुमको जानना होगा कि तुम्हारी माँ राधिका अभी मरी नहीं है, वो अभी जिंदा है और उन्होंने ही तुम्हारे पापा को मारा है। बेटा तुम तब छोटी थी, मेरी कहानियां लोगों को पसंद नहीं आई और मेरी किताबें बिकी नहीं, और एक नाकामयाब इंसान के साथ रहना उसके लिए मुश्किल हो गया था। इसीलिए वो पैसे के नशे में अंग्रेजों के साथ भी सोने लगी, और एक दिन मेरे गरीबी का बोझ उससे सही नहीं गई और उसने मुझे जहर दे के मारने की कोशिश की और मुझे रास्ते से हटा के तुझे अनाथालय में देने की सोच रही थी। जब मेरी हॉस्पिटल में आंख खुली तब जहर ने अपना काम कर दिया था। मैं तो जान से नहीं मरा, पर मुझे जानलेवा बीमारी लग गई, और जब तक मैं हॉस्पिटल से घर पहुंचा तेरी माँ घर से जा चुकी थी। पेपर में कुछ दिन बाद मुझे दिखता है कि वो राजघराने में किसी के साथ शादी कर ली थी। जो उसको चाहिए उसको सब कुछ मिल गया। ये सब कुछ पढ़ने के बाद मेघना अपने पापा के शव के सामने जाके रोने लगी और जोर जोर से अपने पापा को बुलाने लगी, और अचानक ही समय थम जाता है और मेघना उसके पापा को उसके सामने पाती है और उसके पापा से प्रॉमिस करती है कि जिसने भी आपका ये हालत की है उसके पूरे परिवार को मैं खत्म कर दूंगा। और उसके पापा भी उसके हामी में हाँ भरते और बोलते हैं तुम ये सब कुछ छोड़ के अपने माँ के हवेली चले जाओ, बाकी तुमको क्या करना है आगे मैं बताऊंगा। अर्जुन और सब कुछ छोड़ के मेघना अपने माँ के घर पहुंचती है। तब घर के केयर टेकर डोर ओपन करता है और मेघना को घर के अंदर लेके जाता है। इधर शांतनु राधिका को बोलती है कि तुम्हारी बेटी मेघना आई है। राधिका मेघना को देखते ही उससे मिलने को मना कर देती है और शांतनु को बोलती है कि तुम जाके उससे बात करो। मेघना शांतनु को बोलती है कि उसकी पिता और राधिका की पहली पति मर चुके हैं और उसके पास रहने की कोई जगह नहीं। तब शांतनु बोलता है कि तुम परिवार हो, तुम जितना टाइम तक रहना चाहो रह सकते हो। मेघना बाहर के दरवाजे से राधिका को देखती है जो कि शांतनु और उसकी बच्ची को लोरी गा के सुला रही थी, और उसको देख के मेघना और भी गुस्सा हो जाती है। रात को जब मेघना सो रही थी तब उसको दोहरा पड़ते हैं और उसके पापा उसके सपने में आके बोलते हैं कि घर में रखी दिया तुमको बुझाना पड़ेगा, तभी मैं घर के अंदर आ सकता हूँ। और उसके पापा के कहे मुताबिक मेघना काम करती है और जाके दिया को बुझा देती है। हमको फिर से वो तांत्रिक दिखाया जाता है जो कि घर के अंदर प्रेत आत्मा को प्रवेश करवाता है। मेघना घर के अंदर बैठ के खुद को कोस रही थी और बोल रही थी कि माँ अभी तक मुझसे एक बार भी मिलने नहीं आई। ये सब सोच के बाहर जाके वो रो रही थी। तब उसको अर्जुन मिलता है और दोनों मिलकर एक अच्छा समय बिताते हैं। और फिर से मेघना को अपने पापा दिखते हैं और वो मेघना से बोलते हैं तुम तुम्हारे मकसद से भटक चुके हो, प्यार और नफरत दोनों एक जगह नहीं रह सकते। जब तक तुम अर्जुन को यहाँ से दूर नहीं भेज दोगे तब तक मैं वापस नहीं आऊंगा। और तब मेघना अर्जुन को बोलती है कि तुम इधर से बहुत दूर चले जाओ, मैं इधर और कुछ नहीं मेरे माँ के परिवार को बर्बाद करने के लिए आया हूँ। सब कुछ सुनने के बाद अर्जुन बोलता है अपने माँ को मार के तुम्हारे दिल की नफरत कम नहीं होगी, नफरत को सिर्फ प्यार ही मिटा सकता है। आज तुमको चुनना पड़ेगा, तुम्हारा बदला या मैं। और ये सब कुछ होते हुए वो तांत्रिक सुन रहा था, और जब अर्जुन रूम में अकेले बैठ के गाना सुन रहा था तब उसको अचानक रूम में कुछ महसूस होता है, और तब तांत्रिक की दुष्ट आत्मा अर्जुन के ऊपर हमला करता है और उसको मारने की कोशिश करता है। और दूसरी तरफ मेघना के साथ उसकी छोटी बहन बहुत अच्छे से बात करती है, और ये सब देख के मेघना का दिल भी पिघल जाता है। उस दिन रात को फिर से मेघना को उसके पापा दिखते हैं और वो मेघना से बोलते हैं तेरे बदले के सफर में तेरा प्यार अर्जुन ने भी तेरा हाथ छोड़ दिया, और बोलती है तुझे कल
मेरा अस्थि से भरा हुआ कलश मिलेगा और वो तुझे उस छोटी बच्ची के तकिया के नीचे रखना पड़ेगा, क्योंकि उस छोटी बच्ची में शांतनु और राधिका की जान बसती है। फिर अगले दिन मेघना को घर का माली मिलता है, जो कि मेघना को चेतावनी देता है कि इससे तुमको शांति नहीं मिलेगा, सब बर्बाद हो जाएगा, अभी भी समय है। फिर मेघना की छोटी बहन मेघना को एक चिट्ठी दे के बोलती है कि अर्जुन का एक्सीडेंट हो गया है, वो आपको हॉस्पिटल में बुलाए हैं। फिर अर्जुन मेघना को बोलती है कि तुम्हारे माँ ने मुझको मारने की कोशिश किया है और तुम्हारे पापा ना होते तो मैं आज जिंदा नहीं होता। तुम्हारी माँ तुमसे नफरत करती है, इसीलिए वो मुझे भी मिटाना चाहती है, इसलिए कि तुम अंदर से टूट जाओ। और फिर वो मेघना को अस्थि की कलश देता है। फिर हमको दिखता है वो और कोई नहीं, वो तांत्रिक था और उसके पापा के कहे अनुसार मेघना वो अस्थियां उसके बहन के तकिए के नीचे रख देती है और थोड़ी ही देर बाद उसके बहन की चीख पूरी हवेली में गूंजती है। जब दौड़ के सारे लोग उसके कमरे में आते हैं तो उसको देख के सारे लोग डर जाते हैं। देखने से लग रहा था कि इस छोटी सी बच्ची को शैतान ने हर जगह से जकड़ के रखा है। और वो राधिका को बोलती है कि मैं तुझको कभी भी चैन से नहीं रहने दूंगा। ये सब कुछ देखकर घर के केयरटेकर को मेघना पे शक होता है, पर उसे भी अर्जुन मार के कुएं में फेंक देता है। और उसी रात मेघना को लेके ट्रेन से जाने लगते हैं। और जब वो दोनों थोड़ा करीब आते हैं तब मेघना को तांत्रिक मिरर में दिखता है और वो अर्जुन से भागते भागते ट्रेन के ऊपर पहुंचती है और अर्जुन दीवार से टकरा जाता है और सारा खून मेघना के ऊपर आके गिरता है। उसी हालत में मेघना हवेली लौटती है और तब वो माली मेघना को असली किताब देती है और बोलता है कि तुम्हारे पिता तुमसे सच छुपाए हैं और तुम्हारे माँ को असलियत में वो मारना चाहते थे। तब मेघना को सब सच्चाई पता चलता है कि कैसे उसके पिता अंग्रेजों के हाथों उसके माँ को बेचा करता था। पर हद तो उस दिन हो गया था जब उसके पापा ने उसके माँ को पब्लिशर के साथ भी सोने के लिए बोला था, पर उसके माँ ने मना कर दिया और तभी उसके पापा ने जहर पी ली और बोला कि ये इंजाम भी तेरे ऊपर आएगा। मैं तब खुदकुशी करने के लिए जा रहा था बेटी, तब मुझे शांतनु ने बचा लिया और जब मैं घर लौटी तब तुम्हारे पापा और तुम गायब थे। मैंने तुमको बहुत ढूंढने की कोशिश की पर तुम मुझे कहीं नहीं मिले। ये सब कुछ पढ़ के मेघना ठान लेती है कि वो बच्चे को कुछ नहीं होने देगी। तब घर में जाके मेघना बोलती है कि ये सब मैंने किया है पर इसका भी हल मैं ही निकालूंगी। पंडित आचार्य बोलती है कि मेघना के पिता ने तांत्रिक के साथ सौदा किया था, एक ऐसा सौदा जहाँ पर उसकी आत्मा राधिका के पूरे परिवार को बर्बाद करेगी और उसके बदले उसको तांत्रिक को अपना इंसानी दिल देना पड़ेगा। और तभी तुरंत मेघना को याद आता है कि डॉक्टर ने बोला था पोस्टमार्टम के टाइम कि उसके पापा का हार्ट मिसिंग है। तब पंडित आचार्य बोलते हैं कि आपको बच्चे को बचाने के लिए तांत्रिक और मेघना के पापा दोनों को ही मारना पड़ेगा। फिर बच्चे की हाथ और पैर बांध के होली वाटर शांतनु छिड़कता है, पर उससे उस शैतान को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो और लोगों को मारने लगता है और कमरे से बाहर भाग जाती है। फिर शांतनु मेघना और राधिका उसको अलग अलग ढूंढने जाता है, जहाँ पर शांतनु पे वो तांत्रिक हमला कर देता है और राधिका पे वो आत्मा वो राधिका को चाकू मार के खत्म कर देता है और तांत्रिक शांतनु को मारने की कोशिश करता है, पर शांतनु उसको धकेल के पेट में सरिया घुसा देता है। और दूसरी तरफ मेघना अपनी माँ की ऐसी हालत देख के खुद को देवी माँ के त्रिशूल से मार के आत्मा बन जाती है और आत्माओं के दुनिया में जाके उसके पापा को जोर से पकड़ के इस इंसानी दुनिया से मुक्ति पा लेती है। सो गाइस, ये था 1920 हॉरर ऑफ द हार्ट मूवी का एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया हुआ। आपके पास अगर कोई सवाल और सुझाव वो कमेंट सेक्शन में बताइए। किसी भी मूवी के एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो वो भी आप कमेंट कर सकते हो। और हाँ, हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, सी या।